अगर आप इस वक्त 1.5 लाख की कीमत में अपने लिए एक फोन ढूंढ रहे हैं तो ज्यादा चांस है कि ये दो फोन्स आपकी नजर से जरूर गुजरे होंगे। आप लोगों ने भी इन दो फोन्स के कंपैरिजन की बहुत डिमांड की है। अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम अमीर है और हमारी आज की वीडियो में एक तरफ है Xiaomi का लेटेस्ट 13T जिसे Xiaomi और Leica की कोलैबोरेशन से बनाया गया है, और इसकी अनबॉक्सिंग में मैंने आपसे सवाल किया था कि क्या ये एक ऑलराउंडर फोन है, और दूसरी तरफ है Vivo का V29 जिसकी मेरी नजर में ओवरऑल थीम है ब्यूटी। और हमारी आज की वीडियो में होगा इन दोनों का एक बहुत ही सख्त मुकाबला। हम करेंगे इन दोनों फोन्स का इन डेप्थ कंपैरिजन और देखेंगे कि कौन सा फोन कहां ज्यादा स्ट्रांग है और कहां वीक। और वीडियो के आखिर में हम पॉइंट्स पे बेस करके इन दोनों में से एक विनर भी सेलेक्ट करेंगे, और वो सेगमेंट आप लोगों को हमेशा बहुत ही पसंद आता है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि ये वीडियो आप पूरी देखें। तो अब शुरू करते हैं इस कंपैरिजन को, और सबसे पहला कंपैरिजन है प्राइस का। तो Xiaomi 13T इस वक्त पाकिस्तान में 169,999 की ऑफिशियल रिटेल प्राइस में अवेलेबल है 12 GB रैम और 256 GB स्टोरेज के साथ। जबकि दूसरी जानिब है Vivo V29 और इसका भी एक ही वेरिएंट है 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ, और इसकी रिटेल प्राइस है 159,999। अब यहाँ ऑब्वियसली मुझे पता है कि इन दोनों की रिटेल प्राइस 1.5 लाख से ऊपर है, लेकिन मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि इस वक्त अगर आप ऑफलाइन मार्केट में जाएंगे तो Vivo V29 आपको 1.5 लाख के अंदर अंदर आराम से मिल जाएगा। लेकिन अगर Xiaomi 13T की बात करें तो ये इस वक्त मुझे कहीं और भी किसी भी डिस्काउंटेड प्राइस पे नहीं मिल रहा है, लेकिन मुमकिन है कि आपको इससे थोड़ा कम में मिल जाए, लेकिन इसके लिए आपको अपना बजट 1.5 लाख से थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। और जहां बात है इन दोनों फोन्स में प्राइस के हवाले से एक विनर चूज करने की, तो कम से कम भी 10,000 के प्राइस डिफरेंस के साथ Vivo V29 प्राइस की कैटेगरी में एक क्लियर विनर है। अब आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं बिल्ड और डिजाइन पे। तो यहाँ प्राइस पॉइंट का तकाजा है, इन दोनों फोन्स को डिजाइन किया गया है कि ये प्रीमियम महसूस हो। तो दोनों फोन्स में IP68 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस है, दोनों की बैक ग्लास की है, और ये दोनों ही हाथों में महंगे फोन्स जैसे महसूस होते हैं। Xiaomi 13T की फ्रेम एल्यूमिनियम की है और फ्रेम को मैट फिनिश दी गई है, जबकि इन फोन्स को ब्लैक और ग्रीन कलर्स में हाई ग्लॉस फिनिश में रखा गया है, जिसे साफ रखना बहुत ही मुश्किल है, और ब्लैक में तो ये खुसूसी तौर पे डस्ट और फिंगरप्रिंट स्मजेस का इस्तेमाल करता है। ओवरऑल इस फोन की साइज और थिकनेस एक एवरेज फोन जैसी है, जबकि दूसरी तरफ Vivo V29 एक बहुत ही स्लिम फोन है। इसकी थिकनेस सिर्फ 7.5 मिलीमीटर है, जो कि फोन्स में बहुत ही स्लिम कंसिडर की जाती है, और इसकी सारी एजेस कर्व्ड हैं, यहाँ तक कि डिस्प्ले भी कर्व्ड है। इसकी फ्रेम क्रोम फिनिश में है, दिखती मेटल जैसी है लेकिन ये एक्चुअली है प्लास्टिक। यहाँ बैक पे ये जायंट अल्ट्रा थिन कैमरा मॉड्यूल है, और इस पे भी वही मैट फिनिश है जो बाकी बैक पे है, और इस कैमरा मॉड्यूल में ही इस फोन का एक बहुत ही हेवीली मार्केटेड फीचर है, इसकी ये ऑरा लाइट। अब यहाँ Xiaomi 13T का एक प्लस पॉइंट ये जरूर है कि इसके आगे गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी गई है, जबकि Vivo V29 में कोई गोरिल्ला ग्लास या कोई और प्रोटेक्शन नहीं है। लेकिन फिर भी जहां बात आती है बिल्ड और डिजाइन के हवाले से एक विनर सेलेक्ट करने की, तो मेरा दिल Vivo V29 की तरफ ज्यादा है। इसका स्लिम प्रोफाइल, इसकी सैटिन जैसी सॉफ्ट फिनिश और इसकी कर्व्ड एजेस की वजह से मेरी नजर में ये फोन इस वक्त वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फोन्स है। लेकिन आप मुझे अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर दीजिएगा कि आपको इन दोनों फोन्स में से किसकी डिजाइन बेहतर लगी। दोस्तों बातें हैं डिस्प्ले पे, और यहाँ दोनों फोन्स के डिस्प्ले स्पेक्स बहुत ही तगड़े हैं। दोनों में बड़े फुल HD AMOLED पैनल्स हैं। ये दोनों हाई रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्लेज हैं, जहाँ Xiaomi 13T तो 120 हर्ट्ज से भी आगे निकल गया 144 हर्ट्ज के साथ। Vivo V29 का डिस्प्ले 1 बिलियन कलर्स दिखा सकता है, जबकि Xiaomi 13T तो 68 बिलियन कलर्स दिखाता है। दोनों डिस्प्लेज अल्ट्रा क्रिस्प हैं, अराउंड 450 ppi की पिक्सल डेंसिटी के साथ, और दोनों खासे ब्राइट भी हो जाते हैं 1200-1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ, और इन दोनों में अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर्स भी हैं। कहने का मकसद ये है कि इन दोनों फोन्स के डिस्प्ले फुली डेक्ड आउट हैं और आपको फ्लैगशिप एक्सपीरियंस देंगे। और यहाँ प्योरली स्पेक शीट के बेसिस पे तो बहुत से लोग आई एम श्योर Xiaomi 13T को एक विनर डिक्लेयर कर देंगे, लेकिन मेरा ओपिनियन थोड़ा सा डिफरेंट है। लेट मी एक्सप्लेन। Xiaomi 13T दो चीजों में V29 से आगे है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और 68 बिलियन कलर्स वाला डिस्प्ले। लेकिन प्रैक्टिकली इस वक्त ये दोनों फीचर्स तकरीबन यूजलेस हैं। 144 हर्ट्ज की तो शायद ही कोई गेम हो जो इस फोन पे चले। 120 हर्ट्ज आपके लिए इनफ है, और इस वक्त के सारे मेन स्ट्रीम फ्लैगशिप फोन्स भी 120 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश रेट देते हैं। और जहां तक बात है 68 बिलियन कलर्स की, तो आपका 99% कंटेंट, चाहे गेम्स हो या नेटफ्लिक्स या यूट्यूब, ये सब 16 मिलियन कलर्स यानी कि 8 बिट में कंटेंट दिखाते हैं। तो ये 12 बिट या इवन 10 बिट मेरे हिसाब से एक गिमिक है, एंड दैट्स व्हाई आप देख रहे हैं कि कोई भी फ्लैगशिप फोन इस वक्त
10 बिट या 12 बिट पैनल्स के साथ नहीं आते। तो जहां ऑन पेपर Xiaomi के स्पेक्स थोड़े बेहतर हैं, वहां प्रैक्टिकली आपके लिए इन दोनों का एक्सपीरियंस एक बराबर ही होने वाला है, जिसकी वजह से मैं डिस्प्ले के इस राउंड में इन दोनों फोन्स के बीच में एक ड्रॉ डिक्लेयर कर रहा हूं। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि क्या आप इस एनालिसिस से एग्री करते हैं या डिसएग्री। अब दोस्तों, डिस्प्ले के साथ ही हम बात करेंगे ऑडियो एक्सपीरियंस की, और यहाँ Vivo V29 ने मुझे बहुत ही डिसअपॉइंट किया है, क्योंकि इस फोन में 1.5 लाख का प्राइस पॉइंट होते हुए भी ड्यूल स्पीकर्स नहीं है। अल्लाह ही जानता है कि इस डिसीजन के पीछे Vivo की क्या सोच थी, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पे इस वक्त इसके सारे कंपेटिटर्स आपको ड्यूल स्पीकर्स के साथ ही मिलेंगे, जो कि ऑब्वियसली Xiaomi 13T के ड्यूल स्पीकर सेटअप के साथ वॉल्यूम और साउंड क्वालिटी में बिल्कुल भी नहीं कम्पीट कर सकता। और हाँ, बाय द वे, इन दोनों फोन्स में हेडफोन जैक्स भी नहीं है। लेकिन जहां तक बात है ऑडियो एक्सपीरियंस में विनर सेलेक्ट करने की, तो यहाँ Xiaomi 13T ड्यूल स्पीकर्स की बदौलत एक क्लियर विनर है। और अब आते हैं आप लोगों के फेवरेट सेक्शन पे, और वो है परफॉर्मेंस। तो भैया पहले दोनों फोन्स के स्पेक्स देख लेते हैं। Vivo V29 में Qualcomm का Snapdragon 778G चिपसेट है। ये एक 6 नैनोमीटर का 5G चिप है। फिर यहाँ 12GB रैम है और 256GB UFS 2.2 स्टोरेज है। जबकि दूसरी तरफ Xiaomi 13T ने तो प्रो मैक्स सीन कर दिया है। इसमें MediaTek का Dimensity 8200 अल्ट्रा चिपसेट है। ये 4 नैनोमीटर का चिप है और यहाँ भी 12GB रैम के साथ 256GB स्टोरेज है, लेकिन ये UFS 3.1 स्टोरेज है। ये दोनों फोन्स ड्यूल सिम एक्सपेंशन के साथ आते हैं, लेकिन ख्याल रहे कि इन दोनों में SD कार्ड एक्सपेंशन नहीं है। अब यहाँ सबसे पहली बात तो ये है कि जहां Dimensity 8200 अल्ट्रा डेफिनेटली एक फ्लैगशिप ग्रेड चिपसेट है, वहां Snapdragon 778G एक मिड रेंज का चिपसेट है। और पिछले साल ये चिपसेट हमें 60, 70, 80 हजार के प्राइस पॉइंट पे भी मिल जाता था। तो यहीं आप समझ जाएं कि इन दोनों फोन्स में से कौन सा फोन इजीली परफॉर्मेंस में जीतेगा। फिर Xiaomi 13T की स्टोरेज भी ज्यादा तेज है, UFS 3.1, और Dimensity 8200 अल्ट्रा का आर्किटेक्चर भी 4 नैनोमीटर का है, जिसकी वजह से ये Snapdragon 778G के 6 नैनोमीटर से खासा एफिशिएंट है। अब दोस्तों, ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये Snapdragon 778G भी किसी भी लिहाज से कोई वीक चिपसेट नहीं है। आपकी सारी डेली यूज एप्स और गेम्स हैंडल कर लेगा। इवन हैवी गेम्स का एक्सपीरियंस डिसेंट होगा। लेकिन जैसे ही आप पावर यूजर टेरिटरी, ज्यादा हैवी एप्स और गेम्स की तरफ आएंगे, तो ये Xiaomi 13T Vivo V29 को आराम से ओवरटेक कर लेगा। तो मेरा ख्याल है यहाँ कोई बहुत लंबी बात की जरूरत नहीं है, और परफॉर्मेंस में मेरी नजर में Xiaomi 13T एक क्लियर विनर है। लेकिन अब जो दो कैटेगरीज आने वाली हैं, वहां आपकी अपनी प्रेफरेंसेस और प्रायोरिटीज का अमल दखल होगा कि आप किसे ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं, ज्यादा बड़ी बैटरी या ज्यादा तेज चार्जिंग। तो Xiaomi 13T में एक ट्रू पावर यूजर फोन की तरह ज्यादा बड़ी बैटरी है 5000 mAh पावर के साथ, जबकि Vivo V29 के स्लिम प्रोफाइल की सबसे बड़ी कुर्बानी हमेशा बैटरी साइज में होती है, और यहाँ 4600 mAh पावर की थोड़ी छोटी बैटरी दी गई है। और यहाँ ये भी याद रखें कि Xiaomi 13T के अंदर 4 नैनोमीटर का प्रोसेसर लगा है, जबकि छोटी बैटरी वाले Vivo V29 के अंदर 6 नैनोमीटर का प्रोसेसर है। तो Xiaomi 13T अपनी बड़ी बैटरी के साथ पॉइंट ले जाता है। लेकिन जहां बात है चार्जिंग स्पीड की, तो यहाँ Vivo V29 इज डेफिनेटली नॉट कमिंग स्लो, क्योंकि इसमें 80 वॉट्स की Vivo फ्लैश चार्जिंग है, जबकि Xiaomi 13T में महज 67 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग है, जो कि बजाते खुद तो बहुत ही तेज कहला है, लेकिन छोटी बैटरी और ज्यादा तेज चार्जिंग स्पीड की बदौलत Vivo V29 इज मच फास्टर चार्जिंग, और चार्जिंग स्पीड में ये एक क्लियर विनर है। अब अगर आप अब तक हमारे साथ इस वीडियो में हैं, तो पहले तो मुझे कमेंट्स में एक फिस्ट बम दे दें। आपको ये बताना चाहूंगा कि सबसे बेस्ट सेक्शन आने वाला है, क्योंकि इन दोनों फोन्स को अपने कैमरास पे बहुत ही फख्र है। लेकिन पहले जल्दी से सॉफ्टवेयर पे बात कर लेते हैं। तो दोनों फोन्स में Android 13 के ऊपर इनकी अपनी ब्रांडेड स्किन्स हैं। Xiaomi 13T में MIUI 14 है, जबकि Vivo V29 Vivo की फन टच OS के साथ आता है। मुझे दोनों ही कोई ज्यादा पसंद नहीं है, मुझे प्योर स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस ज्यादा पसंद है। और बाय द वे, ये दोनों इंटरफेसेस बिल्ट इन कॉल रिकॉर्डर के जासूसी शशके से महरूम है। लेकिन प्योरली लुक्स के बेसिस पे मुझे फन टच OS थोड़ी ज्यादा पसंद है, क्योंकि ओवर टाइम Vivo ने इसको मिनिमलिस्टिक और स्टॉक एंड्रॉइड टाइप की फील देने की कोशिश की है, और इसकी लॉक स्क्रीन, होम स्क्रीन वगैरह मुझे थोड़ी ज्यादा खूबसूरत लगती हैं। MIUI का ये साइड बार मुझे पसंद है, और उसके लाइव वॉलपेपर्स भी 3D रेंडर्ड हैं और अच्छे लगते हैं। और ये बात भी जहन में रखें कि इस MIUI को Xiaomi अपने टॉप ऑफ द रेंज फ्लैगशिप्स के लिए भी इस्तेमाल करता है, तो इसकी R&D और इसके डिजाइन में फ्लैगशिप फोन्स का भी थोड़ा माइंड सेट होता है। बट ऑन द होल ये दोनों इंटरफेसेस एक एवरेज यूजर को ठीक चलेंगे, और मुझे इन दोनों में से कोई एक बहुत ज्यादा बेहतर नहीं लगा, जिसकी वजह से मैं इनके बीच में एक ड्रॉ डिक्लेयर कर रहा हूँ। और दोस्तों, अब आते हैं कैमरास पे, और जाना कहीं नहीं, क्योंकि इसके बाद हम फाइनल पॉइंट्स को टैली करेंगे। और नॉर्मली इस सेक्शन में हम बैक कैमरा और सेल्फी कैमरा को अलग अलग देखते हैं। इन दोनों फोन्स के कैमरास इनके बड़े सेलिंग पॉइंट्स हैं। Xiaomi 13T की Leica कोलैबोरेशन का बहुत चर्चा है। Vivo V29 की इस ऑरा लाइट को उन्होंने बहुत उजागर किया है, और Vivo की एक अरसे से सेल्फी किंग की डिबेट भी चल रही है।
अब पहले आते हैं बैक कैमरास पे और यहाँ बात को शुरू करेंगे स्पेक्स से। तो Xiaomi 13T के ट्रिपल कैमरा सेटअप में 50 मेगापिक्सल का ऑप्टिकली स्टेबलाइज्ड मेन कैमरा है, 50 मेगापिक्सल का ही टेलीफोटो कैमरा भी है और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है। जबकि Vivo V29 में भी एक ट्रिपल कैमरा सेटअप है, लेकिन यहाँ 50 मेगापिक्सल के ऑप्टिकली स्टेबलाइज्ड मेन कैमरा के साथ कोई टेलीफोटो कैमरा सिरे से है ही नहीं और अल्ट्रा वाइड कैमरा भी 8 मेगापिक्सल का है और साथ में है 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। तो राइट ऑफ द बैट स्पेक्स में हमें Xiaomi 13T आगे दिखता है, लेकिन कहानी यहाँ रुकती नहीं है क्योंकि जैसे ही इन कैमरास के फोटो सैंपल्स साइड बाय साइड आते हैं तो कुछ और फर्क भी नुमाया हो जाते हैं। Vivo V29 इमेजेस में वाइट बैलेंस को थोड़ा वार्म रख रहा है, जबकि Xiaomi 13T की इमेजेस में थोड़ी न्यूट्रल टाइप की टोन्स हैं विद अ हिंट ऑफ ग्रीन। लेकिन मुझे Xiaomi 13T का ओवरऑल लुक बेहतर लगा। बात करें शार्पनेस और क्लैरिटी की, तो यहाँ मुझे Vivo V29 की इमेजेस में थोड़ी शार्पन्ड ऑलमोस्ट डिजिटल सी फील आई, जबकि Xiaomi 13T की इमेजेस थोड़ी सॉफ्ट महसूस होती हैं। लेकिन इन दिस केस ये एक अच्छी चीज़ है क्योंकि Xiaomi 13T की इमेजेस मुझे ज़्यादा सिनेमैटिक भी महसूस हुई। Xiaomi 13T के कैमरा की सिर्फ एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी और वो ये है कि ये इमेजेस को थोड़ा डार्क करता है। अदर देन दैट इसकी नेचुरल डेप्थ ऑफ फील्ड, इसकी डायनामिक रेंज, इसकी कलर रिप्रोडक्शन, मैं Xiaomi 13T की अनबॉक्सिंग से ही इसके मेन कैमरा के गुण गा रहा हूँ। लाइका ने डेफिनेटली यहाँ गेम अप कर दिया है, लेकिन Vivo के सपोर्ट में मैं इसकी ऑरा लाइट को जरूर अप्रिशिएट करना चाहूंगा। मैं शुरू में इसको एक गिमिक समझता था until I saw this। फिर आ जाए अल्ट्रा वाइड पे, तो यहाँ भी Xiaomi 13T का 12 मेगापिक्सल का ज्यादा हाई रेजोल्यूशन Vivo V29 के 8 मेगापिक्सल को ओवरशैडो कर देता है और मेन से अल्ट्रा वाइड कैमरा की कलर बैलेंसिंग भी Xiaomi 13T की ज्यादा बेहतर है। और याद रहे कि Xiaomi 13T का 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा भी है और ये इसका एक बड़ा सेलिंग पॉइंट है, जबकि Vivo V29 में जैसे कि आपको पहले बताया कोई टेलीफोटो कैमरा नहीं है। वीडियो की बात करें तो दोनों फोन्स 4K वीडियो एट 30 FPS पे मैक्स आउट हो जाते हैं और ऑनेस्टली मुझे दोनों की वीडियो क्वालिटी अच्छी लगी। Xiaomi 13T की स्टेबलाइजेशन थोड़ी सी बेहतर है, जबकि Vivo V29 की ओवरऑल वीडियो क्वालिटी मुझे ज्यादा बेहतर लगी। तो वीडियोस में आप इन दोनों फोन्स की टाई समझें, लेकिन बेहतर हार्डवेयर और ओवरऑल बेहतर इमेज क्वालिटी की वजह से मैं बैक कैमरा में Xiaomi 13T को विनर सेलेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन जहां बात आती है सेल्फी कैमरास की, तो यहाँ Vivo को हल्का नहीं ले सकते। मिड रेंज प्राइस ब्रैकेट में तो Vivo बहुत अरसे से एक सेल्फी किंग था और यहाँ भी Vivo की गेम काफी सॉलिड है। 50 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है, जबकि Xiaomi 13T में 20 मेगापिक्सल का। एंड इवन दो साइड बाय साइड कंपैरिजंस में Xiaomi 13T की ओवरऑल सेल्फी क्वालिटी 20 मेगापिक्सल के हिसाब से बहुत अच्छी है, वहाँ V29 की सेल्फीज 50 मेगापिक्सल के सेंसर और Vivo की पोस्ट प्रोसेसिंग एल्गोरिथम्स की वजह से थोड़ी बेहतर है, थोड़ी सी ज्यादा डिटेल है और थोड़ी बेहतर स्किन टोन्स। तो सेल्फी कैमरा में एक विनर चूज करने के लिए मेरा वोट Vivo V29 को जाता है। तो दोस्तों अब आते हैं हमारे फाइनल टैली पे और इसके लिए हम एक पॉइंट्स का सिस्टम इस्तेमाल करेंगे जहां सारी कैटेगरीज हैं और हर कैटेगरी में फर्स्ट आने के 2 पॉइंट्स हैं, सेकंड आने का 1 पॉइंट है। जिस फोन के सबसे ज्यादा पॉइंट्स होंगे वो फोन जीतेगा। तो अब तक तो सरप्राइजिंगली इन दोनों फोन्स के बीच में एक टाई है, वेरी सरप्राइजिंग। Vivo V29 ने मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत बेहतर परफॉर्म किया है। मैं समझ रहा था कि ये वीडियो बहुत ही वन साइडेड होने वाली है, लेकिन अभी एक कैटेगरी बाकी है और वो है आप लोगों की राय। यहाँ हमारी रिव्यू स्पीकर कम्युनिटी की राय टाई ब्रेकर का किरदार अदा करेगी। तो जरा रिजल्ट्स चेक करते हैं। और दोस्तों यहाँ आप लोगों में से बहुत भारी अक्सरियत 84% लोगों ने Xiaomi 13T को पिक किया है। नो सरप्राइज देयर बिकॉज Xiaomi 13T एक ऑलराउंडर टाइप का फोन है, जबकि Vivo V29 ज्यादा डिजाइन और ब्यूटी और कैमरा एंथुसियास्ट के लिए बनाया गया है। लेकिन Xiaomi की Leica के साथ कोलैबोरेशन ने Vivo V29 की कैमरा गेम को तकरीबन न्यूट्रलाइज कर दिया और फिर ड्यूल स्पीकर्स ना होना, टेलीफोटो कैमरा ना होना और मिड रेंज प्रोसेसर सेलेक्ट करने की वजह से ज्यादा लोगों ने इसे चूज नहीं किया। लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है कि ये Vivo V29 दिखने में यकीनन बहुत ही खूबसूरत है। खैर ये तो था हमारा एनालिसिस इन दोनों फोन्स के ऊपर। मुझे आप अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएगा कि आप इन दोनों में से कौन सा चूज करेंगे। कोई और फीडबैक हो तो वो भी शेयर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए हो तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करें, इस पर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।